हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माँ कैला क्लासेस। मैं हर्षित सिंह आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ सवाल। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था वो वृत्ति गति पे आधारित, उसमें क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने भी देखा है और आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ अलग 5 सवाल करवाने जा रहा हूँ आपको। लेकिन उसको कराने से पहले एक बार फिर से वो फार्मूला आपको याद दिला देता हूँ जो मैंने आपको बताया है। कि मैंने आपको फार्मूला बताया था कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब जो चाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दूरी के, यानी समानुपाती होता है। ठीक, या अनुक्रमानुपाती होता है। चाल, अगर चाल जो होगी आपकी, ठीक, चाल में जैसे जो भी रेशियो होगा आपका वो दूरी का सेम रेशियो होगा। ठीक, अब अगर हम बोले कि चाल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है समय के, ठीक है, यानी चाल जो है वो समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे में देखिए क्या होगा, अगर आप चाल बढ़ाते जाएंगे तो समय कम होता जाएगा। आपको जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए चाल दिया हुआ है, दो चाल दी आपको, 4 और 5। चाल में अनुपात दिया है 4 और 5 का। मान लो उसकी चाल 4 थी और 5 थी। तो समय में जब हम निकालते थे तो हम क्या करते थे, इनका एलसीएम ले लेते थे, या ये 2 है तो इसी को पलट के लिख देंगे, यानी 5 और 4। देखिए चाल यहाँ 4 थी तो 5 समय लगा, जब हमने चाल बढ़ाई तो समय कम हो गया, 4 लगा। तो वही चीज इसमें बता रहा है कि चाल जो है अगर चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा और चाल घटेगी तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक, लेकिन ये जो होता है दूरी होती है वो इसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें जो चाल का रेशियो होगा वही रेशियो दूरी का होगा। मान लीजिए चाल का रेशियो आपको दिया है 5:6, तो आप दूरी में भी रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 5:6। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि दूरी जो है वो चाल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, और चाल समय जो है वो चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक, अब जो सवाल मैं आगे कराऊंगा वो इस पे ही आधारित होगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त की तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चाल में अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है हमें, ऊपर देखिए लिखा होगा ए और बी दो दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त की तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। यानी ए के द्वारा तय दूरी, ए के द्वारा तय दूरी बराबर कितनी है, 400 मीटर, क्योंकि 400 मीटर की दौड़ उसने पूरी की ए ने। तब बी उससे 20 मीटर पीछे रह गया, तो बी के द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, उससे 20 मीटर कम, यानी 400 से 20 मीटर कम करेंगे तो कितना आएगा, 380 मीटर। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि चाल और दूरी में क्या संबंध है। ठीक है, कि चाल और दूरी में क्या संबंध है, कि जो दूरी है वो चाल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। यानी जो चाल में अनुपात होगा वही दूरी में अनुपात होगा, जो दूरी में अनुपात होगा वही चाल में अनुपात होगा। तो हमें यहाँ पे दूरी में कितना अनुपात दे रखा है उसने, ए और बी का 400 और ये हुआ 380। सॉल्व करिए तो हो जाएगा 20:19। दूरी में अनुपात ये आया, और सेम क्या होता है, ये जो दूरी में आया वही चाल में अनुपात होगा। तो चाल में अनुपात कितना आ जाएगा आपके, 20:19। हमारे इस सवाल का आंसर यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है कि ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 सेकंड और 25 सेकंड में तय कर सकते हैं। जब ए दौड़ पूरी कर लेता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है। देखिए ए और बी एक दौड़ है, ठीक है, उस दौड़ को ए कितनी देर में, दौड़ कितने मीटर की है, 200 मीटर की दौड़ है। ठीक है, अब उसको कह रहा है ए 22 सेकंड, ए को कितना टाइम लगा, 22 सेकंड। ठीक,
और बी को कितना टाइम लगा, उसमें दिया हुआ है आपको 200 मीटर, मतलब अभी ये 200 नहीं, बी को अगर वो पूरा दौड़ता है 200 मीटर तब उसको 25 सेकंड लगता है। ठीक, हमसे पूछा है जब ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है। ठीक है, देखिए जब ये दोनों साथ में दौड़े होंगे, ठीक, तो 22 सेकंड में ये यहां पहुंच गया, लेकिन 22 सेकंड में ये, इसने भी तो कुछ दूरी चली है, वो यहां तक तो नहीं पहुंचा, क्योंकि यहां तक पहुंचने में उसको 25 सेकंड लग रहा है। अब ये देखिए ये 22 सेकंड में पूरा कर ले रहा है और इसको 25 लग रहा है, यानी ये इससे कितना समय ज्यादा ले रहा है, 3 सेकंड। ठीक है, तो यानी ये 3 सेकंड उससे पीछे रह गया होगा। अगर हम 25 सेकंड में 200 मीटर दौड़ रहे हैं तो हम 1 सेकंड में कितना दौड़ रहे हैं पहले वो निकाल लें। तो 1 सेकंड में तय दूरी बी के द्वारा, ठीक, बी के द्वारा अगर हम ये निकाल लें तो बी 1 सेकंड में कितना दौड़ रहा है, 25 से भाग करें, 5 25, 5 चौको 20, 5 8 40, यानी 8 मीटर दौड़ रहा है बी 1 सेकंड में। अब बी कितना सेकंड पीछे रह गया उससे, 3 सेकंड पीछे रह गया, यानी वो कितने मीटर में पीछे रह गया, तो 3 सेकंड में तय दूरी, जब 1 सेकंड में 8 मीटर तो 3 सेकंड में 24 मीटर, यानी इतना वो पीछे रह गया। 24 मीटर जो हमारा बी है वो ए से पीछे रह गया, क्योंकि 22 सेकंड जब हुए तो 22 सेकंड में ये तो 200 तक पहुंच गया था, लेकिन अगर वो 22 सेकंड तक ये दौड़ेगा तो 1 सेकंड में अगर वो 8 दौड़ रहा है 8 मीटर, तो 22 में कितना दौड़ लेगा, देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 मीटर ये दौड़ लेगा। ठीक है, और 3 सेकंड और लगेंगे उसको, तब जाके वो 24 मीटर और दौड़ेगा और अपनी रेस कंप्लीट कर लेगा। हमसे उसने पूछा था तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होता, तो बी 24 मीटर समापन रेखा से, मान लीजिए यहां पे समाप्त हो रहा था ये, ठीक, तो वो इतनी दूरी, ये दूरी मान लीजिए 24 मीटर होती। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल था। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल पिछले सवाल की तरह है, उसमें कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट 54 सेकंड में ए तय कर लेता है तथा बी 5 मिनट में दौड़कर पार करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। देखिए 1 किलोमीटर है ये, मान लीजिए दूरी, ठीक, ये ए खड़े हैं और ये बी। ए को इस दूरी को पूरा करने में, जो ये 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, ए को कितना समय लग रहा है, ऊपर लिखा है 4 मिनट 54 सेकंड, 4 मिनट 54 सेकंड। ठीक है, कह रहा है बी 5 मिनट में दौड़ पार कर पाता है, बी को कितना लगा, 5 मिनट। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, हमसे पूछ रहा है कि बी को कितना आगे खड़ा होना पड़ेगा। देखिए अब इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए तो जो बी है वो ए से कितने सेकंड पीछे रह गया, तो 6 सेकंड पीछे रह गया। ठीक है, यानी 6 सेकंड में वो जितनी दूरी तय करता है, अगर वो उतना आगे खड़ा होता है ए से, तो दोनों बराबर में पहुंच जाते हैं, बराबर समय में। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए पहले, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, अब बी के द्वारा हम ये देखेंगे कि बी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। तो बी के द्वारा 1 सेकंड में, 1 मिनट रुकिएगा, कहाँ गया डस्टर, फिर से इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूं। बी के द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी, तो 1 सेकंड, जब उसको 5 मिनट में जब वो 1000 मीटर दौड़ रहा है, तो 1 सेकंड में, यानी 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे आप। ठीक है, ये भैया 5 है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कितना, कि 1 सेकंड में कितनी दूरी वो तय कर रहा है। अब हमसे पूछा, अब हमें क्या निकालना है, कितने सेकंड वो पीछे रह गया। अगर हम 1 सेकंड का निकाल ले, चलिए यहां से काट लेते हैं, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20/6। इसको भी सॉल्व करना है, तो ये हो गया 10/3 मीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें उसके द्वारा 6 सेकंड में जितना वो उससे पीछे रह जा रहा है, उतनी देर में वो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो 6 सेकंड में तय दूरी, तो 1 सेकंड में जब इतना है, तो 6 सेकंड में 6 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 मीटर।
यानी इस सवाल का क्या आंसर हुआ कि बी को जो लाइन है, बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए, तो बी को ए से 20 मीटर आगे खड़ा होना चाहिए। अगर वो 20 मीटर आगे खड़ा हो जाए तो ये हमारा क्वेश्चन मतलब तो वो उसके साथ बराबर टाइम पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चलिए चौथा देखते हैं। हमारा चौथा सवाल है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल से तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर 12.5 यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। वह कुल दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा? देखिए, ये कुल दूरी है 50 किलोमीटर की। ठीक है, 50 किलोमीटर की ये कुल दूरी है और उसको एक व्यक्ति कितने की स्पीड से, वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला और कह रहा है चलता है प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम लेता है। देखिए, अगर 12.5 किलोमीटर की रफ्तार से चलें तो हम पहुंचे मान लीजिए यहाँ, ये दूरी हमने मान ली, ये कितनी हो गई 12.5 किलोमीटर। ठीक, एक मिनट, फिर देखिए फिर क्या हुआ। अगर हम ये 12.5 किलोमीटर हमने दूरी तय कर ली, कितना समय लगा हमको? 1 घंटा। ठीक, उसके बाद हमने यहीं पे आराम कितनी देर किया? 20 मिनट हमने आराम किया। फिर हम आगे बढ़े, 20 मिनट आराम करने के बाद फिर हमने 12.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक, फिर हमने यहाँ पे 20 मिनट आराम किया। ठीक, फिर हम चले 12.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, मान लीजिए यहाँ पहुँच गए। इसको थोड़ी दूरी और बढ़ा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें लगा 1 घंटा। 1 घंटा यहाँ लगा था, 1 घंटा फिर से यहाँ लगा, फिर 1 घंटा लगेगा। ठीक है, 20 मिनट हमने यहाँ आराम कर लिया। ठीक, अब उसके बाद जब हम 12.5 किलोमीटर चलेंगे तो हम सीधे अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो इसमें भी 1 घंटा लगा। तो देखिए 12.5 12.5 25 और 37.5 और ये हो गया 50 किलोमीटर। पूरे 50 किलोमीटर चलने पे हमने कितने घंटे लिए? 1 2 3 4 घंटे। 4 घंटे तो ये लिए हमने। उसके बाद हमने विश्राम कहाँ कहाँ किया? एक बार यहाँ विश्राम किया, एक बार यहाँ विश्राम किया, एक बार यहाँ। अगली बार विश्राम क्या करते हैं? अगली बार विश्राम करने से पहले हम अपनी जगह पहुंच गए, तो विश्राम 20 यानी 60 मिनट का विश्राम हुआ। ठीक, तो 4 घंटा प्लस 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो कुल कितना समय लग गया? 5 घंटा। ये देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप सॉल्व करेंगे, जब पेपर देने जाएंगे तो उस टाइम इतना बुद्धि तेज चलती है कि ये सब तुरंत हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल है कि अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? देखिए ऐसा सवाल बहुत ही ईजी होता है, एक फार्मूला होता है। जैसे देखिए उसमें हमसे कह रहा है एक नाव इतने की गति से निश्चित दूरी पर जाती है और इतने की गति से दूरी पर वापस आती है। जब दो आने जाने की चाल दी हो, आपसे औसत चाल पूछ लिया जाए, तो औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। किसी भी बुक को उठाइए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस 2 पहली चाल 30, दूसरी चाल 60 और दोनों को जोड़ देना है 30 प्लस 60। तो ये हो गया हमारा कितना, 2 गुणे 30 गुणे 60 बटे 90, 0 0 3 1 कम 3 3 त्रिका 9 3 दूनी 6। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 10 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे सवाल आपको कहीं भी मिले, कितने भी सवाल हो, बस आपको औसत चाल जब निकालना होगा तो फार्मूला क्या लगेगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय मां कैला।